मोटी वाह को राही के अनाथ होने का सच पता चलता है। मोटी वाह बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। कुंडली न मिलने से बड़ा ड्रामा होता है। एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा और किंजल बात कर रही होती है। किंजल कहती है, पूरा देश पानी पूरी खाता है, अगर किसी ने एक दो बर्तन धो लिए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अनुपमा कहती है, उसे भी कोठारी परिवार की सोच समझ नहीं आती। किंजल को चिंता है कि राही उस परिवार में कैसे एडजस्ट करेगी। अनुपमा भी कहती है वह घर के लिए सोने का पिंजरा न बन जाए। अगर राही उनके हिसाब से नहीं चली तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और अगर उनके हिसाब से चली तो वो खुद को खो देगी, जैसे मैंने खुद को खो दिया था। राही यह बातें सुन लेती है और अनुपमा से कहती है, आप इतनी टेंशन मत लो, आपकी बेटी ससुराल में न कुछ गलत करेगी न कुछ गलत होने देगी। अनुपमा मन ही मन चिंतित होती है। दूसरी तरफ पंडित जी मोटी बा को कुंडली के दोष के बारे में बताते हैं। मोटी बा उनसे साफ शब्दों में बताने को कहती है। पंडित जी बताते हैं कि राही की वजह से प्रेम पर भारी संकट आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राही के शादी के डेकोरेशन के लिए डिजाइन देख रहे होते हैं। दोनों शादी के बारे में सोचते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। तभी एक लोहे की सीढ़ी गिरती है। राही प्रेम को बचा लेती है। प्रेम राही को धन्यवाद कहता है। इधर पंडित जी बताते हैं, अगर प्रेम की शादी राही से हुई तो प्रेम की जान खतरे में पड़ सकती है। मोटी बा ख्याति से कहती है, अनुपमा जी से कहो कि हमें उनसे तुरंत मिलना है। शाह परिवार में बा बताती है कि वसुंधरा जी मिलना चाहती है, तो बाबूजी और अनुपमा घबरा जाते हैं। दूसरी तरफ ख्याति पराग से कहती है, आप मोटी बा को समझाइए न, कुंडली न मिलने पर भी प्रेम राही से ही शादी करेगा। पराग कहता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बा एकदम सही है। प्रार्थना की शादी भी कुंडली मिलाकर ही हुई थी। आज वह एकदम खुश है। ख्याति कहती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता वह खुश है, ऐसा लगता है प्रार्थना हमसे कुछ छुपा रही है। पर कहता कुछ कुछ नहीं है, आप इसकी चिंता मत करो। बा को कुंडली मिलानी है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यह बात प्रार्थना सुन लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राही किचन में होते हैं। प्रेम थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। राही कहती है, कोई देख लेगा, तो प्रेम कहता है, देखने दो, मैंने तो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ देखने का सपना देख लिया है। राही कहती है, उसे भी देखना है। प्रेम और राही आंखें बंद करके इमेजिन करते हैं जिसमें वे शादी कर रहे होते हैं। शादी के बाद बच्चे, स्कूल और उसके बाद अपनी 25वीं एनिवर्सरी को भी इमेजिन करते हैं। प्रेम कहता है उसे राही के साथ बूढ़ा भी होना है। तभी मैसेज आने से सपने से बाहर निकलते हैं। प्रेम देखता है प्रार्थना ने मैसेज करके बताया होता है कि मोटी बा ने दोनों की कुंडली मिलवाई है और अनु मैम्स को मिलने के लिए बुलाया है। यह जानकर वह गुस्सा करता है, लेकिन राही उसे समझाती है, यह बड़े लोगों के आपस की बात है, हो सकता है कि शादी के मुहूर्त के लिए कुंडली मिलवाई गई हो। राही प्रेम को समझाती है, तुम टेंशन मत लो, बड़ों को बात करने दो। इसके बाद अनुपमा, बाबूजी और राही मंदिर में मिलने के लिए पहुंचते हैं। मोटी बार राही के आने से नाराज होती है। राही कहती है, मेरी मम्मी मुझसे कोई बात नहीं छुपाती, इसलिए वह मुझे साथ लेकर आई है। वह कहती है, सिर्फ कुंडली देखकर फैसला मत लीजिए, क्योंकि इंसान अगर ठान ले तो किस्मत को भी बदल सकता है। मेरी कुंडली सटीक नहीं है। मोटी बा कहती है, वो इसलिए क्योंकि अनुपमा ने उन्हें जन्म के समय ही नहीं दिया। अनुपमा बताती है, वह मुझे खुद को भी नहीं पता, क्योंकि मैंने राही को जन्म नहीं दिया। यह सुनकर मोटी बा चौंक जाती है। अनुपमा बताती है, उन्होंने राही को एक आश्रम से गोद लिया था, लेकिन वह हमारे लिए सगी बेटी से भी बढ़कर है। यह बात प्रेम को भी पता है और मुझे लगा आप लोगों को भी पता होगा, क्योंकि आपने हमारी छानबीन की थी। अनुपमा कहती है, मेरी और वनराज की कुंडली मिलाई गई थी, लेकिन एक दिन भी मैं खुश नहीं रही। लेकिन अनुज के साथ मेरी कोई कुंडली नहीं मिलाई गई थी, फिर भी हमारा प्यार अमर है। मोटी बा कहती है, राही की कुंडली में दोष है, लेकिन अब पता चला कि इसका प्रेम की जिंदगी में आना ही दोष है। अगर हमें पहले पता होता कि यह अनाथ है तो हम इसे कभी स्वीकार नहीं करते। इसका तो कोई परिवार ही नहीं है। अनुपमा कहती है, मैं इसकी माँ और इसका परिवार हूँ। मोटी बा कहती है, हमें जानना है इसके रगों में किसका खून है।
पराग कहता है परवरिश आपकी है लेकिन खून किसी और का है। इसके बाद अनुपमा राही की असली माँ माया के बारे में बताती है, अब वह इस दुनिया में नहीं है। मोटिवा कहती है आपके लिए सिर्फ प्यार काफ़ी होगा, लेकिन हमारे लिए खानदान, खून, चरित्र यह सब प्यार से बड़ी चीज़ें हैं। राही हमारे परिवार के लिए सही नहीं है। तभी प्रेम की आवाज़ आती है, लेकिन मेरे लिए परफेक्ट है। प्रेम वहाँ आता है। पराग प्रेम से कहता है हर बात में अपने परिवार के खिलाफ जाना बंद कर दो प्रेम। प्रेम कहता है मैंने यह आपसे ही सीखा है। आपने मेरी माँ को छोड़कर मोटिवा के खिलाफ जाकर ख्याति से शादी की थी। जब यह गलत नहीं था तो मैं गलत कैसे हूँ? प्रेम मोटिवा से कहता है मैं और राही शादी के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी आपने हमें इमोशनल ब्लैकमेल करके शादी करने के लिए मजबूर किया। अब कह रही है राही आपकी बहू नहीं बन सकती। अगर यही सच आपको शादी के बाद पता चलता तो आप क्या कर लेते? आप लोग। मोटिवा कहती है गोत्र और कुल बिना जाने शादी कैसे हो सकती है? अनुपमा कहती है सीता माता ने भी राजा जनक के घर जन्म नहीं लिया था, फिर भी उनकी शादी प्रभु श्री राम से हुई थी। जब एक अनाथ की शादी दुनिया के सबसे बड़े रघुकुल में हो सकती है तो फिर आपके कुल में क्यों नहीं हो सकती? इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोगों की इस एपिसोड के बारे में क्या राय है प्लीज़ कमेंट करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब